नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए, आज हम बीजापुर के जो इम्पोर्टेंट जलप्रपात हैं इस पे हम चर्चा करेंगे। ठीक, बहुत ही इम्पोर्टेंट जलप्रपात है दोस्तों ये। आज हम बात करेंगे सात धारा जलप्रपात। तो बीजापुर में क्या है? सात धारा जलप्रपात। वैसे तो दंतेवाड़ा के समीप है, तो कभी कभी कई किताबों में दंतेवाड़ा लिख दिया जाता है, लेकिन वास्तव में यह बीजापुर में स्थित है दोस्तों, याद रखना है। बीजापुर में आपके सात धारा जलप्रपात है। ठीक ना? कौन सी धारा? तो सात धारा। अपने आप में इंपॉर्टेंट जलप्रपात है बीजापुर का। किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर होगा सर, ये इंद्रावती नदी के तट पर स्थित है। क्या? इंद्रावती नदी के तट पर स्थित है। ठीक, सात धारा। लंकापली के समीप स्थित है। किसके समीप स्थित है? याद रखना है, लंकापली के स्थित, लंकापली के समीप स्थित है। समीप, तो बीजापुर में लंकापली है ना, उस लंकापली के समीप सात धारा जलप्रपात स्थित है। क्या? सात धारा दोस्तों जलप्रपात स्थित है। लंकापल्ली है ना, लंकापल्ली के समीप। अब इसे सात धारा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें सात धारा है। कभी कभी सात धारा को दोस्तों आपसे पूछ लिया जाएगा। सात धारा, ठीक ना? तो क्रमशः याद रखना है सात धारा। सात धारा में एक है शिव को याद रखना है, शिव महादेव, तो शिव धारा। क्या है? शिव धारा है। क्या है? शिव धारा। तो शिव भगवान को याद रखना है पहली बात। जब सात धारा जलप्रपात का नाम सुने आप, तो सबसे पहले आपके दिमाग में भगवान शिव आना चाहिए। तो शिव धारा, शिव धारा के बाद दोस्तों ऐसे धारा इसमें, ऐसे 1 2 3 4 ऊपर वाला शिव धारा। फिर शिव से याद रखना है, फिर शिव का चित्र, शिव शिव चित्रधारा, शिव चित्रधारा। ठीक, एक शिव धारा, दूसरा शिव चित्रधारा है। ठीक, दोनों याद हो गए। भगवान शिव को याद करना है, शिव से शिव धारा, शिव से शिव चित्र धारा, ये याद हो जाना चाहिए। उसके बाद महाभारत, तो महाभारत में याद करना है, महाभारत में दोस्तों के प्रमुख भगवान है कृष्ण, तो कृष्ण धारा है इसमें। क्या? कृष्ण धारा है। महाभारत में जो प्रमुख, जो भगवान की भूमिका निभाते हैं, कथित भगवान की भूमिका निभाते हैं, वो कृष्ण है, तो कृष्ण धारा। ठीक ना? महाभारत में एक और कौन है पात्र? तो पांडव, तो पांडव धारा याद रखना है, पांडव धारा। पांडव धारा में क्या चलाते हैं? धनुष, बाण, तो बाण धारा। क्या? बाण धारा को याद करना है, बाण धारा। ठीक, तो महाभारत से कृष्ण धारा निकलेगा, पांडव धारा निकलेगा, बाण धारा निकलेगा दोस्तों। और क्या धारा बोल सकते हैं? बोध धारा याद रखना है, बोध, बोध मतलब बुद्धि के देवता, बोध, बोध धारा याद रखना है, बोध धारा। और कपिल धारा, कपिल धारा याद रखना है आपको, कपिल धारा। तो ये सात प्रकार के धारा इस जलप्रपात में है, इसलिए इसको सात धारा जलप्रपात कहा जाता है। कहा जाता है यह जलप्रपात भेड़ा घाट से सबसे सुंदर है। भेड़ा घाट से भी सुंदर जलप्रपात सात धारा जलप्रपात। भेड़ा घाट ना याद रखना, सबसे सुंदर जलप्रपात भेड़ा घाट, तो उस भेड़ा घाट से भी सुंदर है क्या? सात धारा जलप्रपात। राइट, अगला आपको याद रखना है दोस्तों बोंगतुंग जलप्रपात। क्या? बोंगतुंग, जो बोंगतुंग जलप्रपात है ना जी, ये बोंगतुंग नदी पर स्थित है। कहा? भोपालपट्टनम में बोंगतुंग नदी पर स्थित एक जलप्रपात है बोंगतुंग जलप्रपात। उसके बाद दोस्तों लंकापल्ली याद रखना है, लंकापल्ली। क्या? लंकापल्ली जलप्रपात। लंकापल्ली पहाड़ी भी है और जलप्रपात भी है, तो लंकापल्ली जलप्रपात। अब लंकापल्ली जलप्रपात की विशेषता यह है कि चिंतावागु नदी पर निर्मित है। ये किसमें? तो चिंता, लंका जाने के लिए क्या होती है? चिंता होती है, कैसे जाऊंगा लंका, 7 समुद्र पार करना पड़ेगा, तो मन में चिंता होती है। तो चिंतावागु नदी पर ही लंकापल्ली जलप्रपात है। ठीक ना दोस्तों? इसकी विशेषता है, इस लंकापल्ली जलप्रपात को ना सात कुंडी जलप्रपात भी कहा जाता है। सतकुंडी, सतकुंडी,
क्या सतकुंडी जलप्रपात भी कहा जाता है, याद रखना है। तो लंका पल्ली जलप्रपात को सतकुंडी या 7 कुंडों का जलप्रपात, क्या या तो सतकुंडी बोल लीजिए या 7 कुंडों को जलप्रपात। तो लंका पार करेंगे चिंता करते करते तो 7 कुंड को पार करके हम लंका जाएंगे। 7 कुंड पार करना पड़ेगा लंका जाने के लिए, ठीक ना। अब नंबी याद रखना, नंबी जलप्रपात कहाँ है, तो बीजापुर में। नंबी, लंबी नहीं है, नंबी है, नंबी जलप्रपात, राइट। आपको 2 चीजें याद रखना है, नीलम सरई, बोड़कम सरई, नीलम सरई, बोड़कम सरई। तो नीलम सरई, बोड़कम सरई, सरई वाला शब्द दिखेगा, सरई शब्द से जलप्रपात पूछे तो समझ जाना है वो बीजापुर में है। तो नीलम सरई, नीलम सरई, बोड़कम सरई, ये सब जलप्रपात दोस्तों आपके बीजापुर में है। आशा करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं दोस्तों फिर नई क्लास में, अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।